बीजेपी के लिए एक बेहतर चीज़ सिद्ध हो सकती है कि जो जातिगत समीकरण को लेकर बीजेपी की अभी घेराबंदी की जा रही थी, बीजेपी अनीता भदेल के सहारे और बाकी के 2 राज्यों के सहारे उसको तोड़ सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से बात अभी तक की गई है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में यहाँ पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इन चेहरों को उतारा जाएगा और ऐसे चेहरों को उतारा भी गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाकई यहाँ पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही रणनीतियाँ बनाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर नाम देखा जाए तो वसुंधरा राजे सबसे आगे चल रही थी। वसुंधरा राजे के विधायक ये कह रहे थे राजस्थान में कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ कई विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के पास था। जो ये कहा जा रहा था कि विधायकों को लेकर अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे के पास बहुत दबदबा है, वो चाहे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की बात करें तो आज वही वसुंधरा राजे सबसे पीछे नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को संभालते हुए, इन दोनों ही वर्गों को साधते हुए बीजेपी हाईकमान ने विष्णुदेव सहाय और मोहन यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी सौंप दी है। लेकिन अब बारी आ चुकी है राजस्थान की। आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यूं तो देखा जाए तो रेस में ऐसे कई नाम हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के साथ साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, बीजेपी से नवनिर्वाचित विधायिका, जयपुर की महारानी कही जाने वाली दिया कुमारी, वहीं यहां पर अश्नवी वैष्णव के अलावा किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी लगातार चर्चा में रहा है और बाबा बालकनाथ योगी का भी। लेकिन अब इसी बीच कुछ नए नाम और उभर कर सामने आ चुके हैं, जिन्हें लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अब कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव यहां पर खेल सकती है आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि आदिवासी समुदाय को आगे रखते हुए यहां पर विष्णुदेव सहाय को कमान सौंप दी गई और ओबीसी वर्ग को साधते हुए नजर आए एमपी में, और मोहन यादव यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन अब यहां पर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही हैं बीजेपी की विधायिका अनीता भदेल। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं राजस्थान अपने सह पर्यवेक्षकों के साथ, और अब विधायक दल की जो बैठक होने जा रही है, उस विधायक दल की बैठक में यहां पर लगातार अहम चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। दावे ये किए जा रहे हैं कि तकरीबन शाम 4 बजे ऐलान किया जा सकता है कि आखिरकार राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ऐसे में देखा जाए तो इस रेस का हिस्सा अब बन चुकी है बीजेपी की जो विधायिका हैं अनीता भदेल। अनीता भदेल का नाम यहां पर निकलकर सामने आया है और इस नाम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बता दें आपको कि अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से अनीता भदेल विधायक हैं। हाल ही में इन्होंने जीत हासिल की है इन विधानसभा चुनाव में। अनीता भदेल को इसी साल राजस्थान के 200 विधायकों में से सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित भी किया गया था। 5 बार की देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर साफ छवि की नेत्री ये बताई जा रही हैं और इनको लेकर ये दावे तक किए जा रहे हैं कि ये जो साफ छवि की जो महिला नेत्री हैं, जो विधायिका हैं, इनका जो नाम है वह आरएसएस संघ से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार का यहाँ पर जुड़ाव देखने को मिल रहा है। तो अनीता भदेल का नाम जो सामने आया है, यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि एससी समुदाय से ये ताल्लुक रखती हैं। तो क्या बीजेपी हाईकमान यहां पर एक बड़ा दांव अब खेलता हुआ नजर आएगा? क्या इन सभी नेताओं को साइडलाइन रखते हुए बीजेपी यहां पर एक बड़ा दांव खेलने में इस बार यहां पर सफल होती हुई नजर आएगी? सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर उनकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार वह इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हमने देखा कि वो तमाम नाम सामने आए और अचानक से यहां पर एक और नाम उभर कर सामने आता है अनीता भदेल का। क्या बीजेपी हाईकमान यहां पर एक बड़ा दांव खेलती हुई नजर आ सकती है राजस्थान में भी? देखिए, अनीता भदेल का प्रांशी संघ परिवार से और उनके परिवार का संघ परिवार से लंबा जुड़ाव रहा है। ये लगभग तीसरी पीढ़ी है जो संघ परिवार से जुड़ी रही और ये विधानसभा सीट भी जीती। जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि 200 विधायकों में से सर्वश्रेष्ठ विधायक का इनको अवार्ड मिला। तो अनीता भदेल पे इस वजह से भी बीजेपी भरोसा जता सकती है कि एससी समुदाय से आती हैं, मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय, छत्तीसगढ़ में एसटी समुदाय और अब एससी समुदाय देखा जा सकता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लगभग 96 लाख एससी एसटी मतदाता हैं राजस्थान के भीतर। तो कहीं ना कहीं ये
बीजेपी के लिए एक बेहतर चीज़ सिद्ध हो सकती है कि जो जातिगत समीकरण को लेकर बीजेपी की अभी घेराबंदी की जा रही थी, बीजेपी अनीता भदेल के सहारे और बाकी के 2 राज्यों के सहारे उसको तोड़ सकती है। तो अनीता भदेल कहीं ना कहीं एक नया नाम हो सकता है। वाकई में देखा जाए तो अनीता भदेल एक बड़ा नाम यहाँ पर जिस तरीके से सामने आ रहा है, बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा दांव खेलने में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगला सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के लिए जिस तरीके से यहाँ पर सियासी जंग देखने को मिल रही है और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया का यहाँ पर विधायकों के साथ बैठक करना, विधायकों का उनके आवास पर बार बार पहुंच जाना और विधायक दल की बैठक से पहले जो बैनर्स पोस्टर सामने आए उसमें से उनकी तस्वीर ही गायब नजर आई, जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने शिवराज सिंह चौहान के साथ हाल ही में देखा। अब यहां पर अनीता भदेल का नाम सामने आ चुका है। क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के कड़े तेवर बीजेपी हाईकमान को फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया वसुंधरा राजे के तेवर, लेकिन आपको ये समझना होगा कि बीजेपी पहले ही नहीं चाहती थी कि वसुंधरा राजे जो है वो सीएम पद की दावेदारी में या सीएम पद के रेस में शामिल हो। अगर ऐसा होता तो फिर पर्यवेक्षक हैं जो उनकी नियुक्ति नहीं की जाती। तो जब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई तो इस सवाल तो वहीं पे साफ जाहिर हो जाता है कि वसुंधरा राजे जो है राजस्थान की अगली सीएम नहीं होंगी। लेकिन हालांकि जिस तरीके से बाबा बालकनाथ और तमाम अन्य जो नाम सुर्खियों में आए, उसके बाद से वसुंधरा राजे जो है अपने विधायकों के साथ जो है मीटिंग करते हुए नजर आई। उसके बाद आलाकमान से फ़ोन जाता है और तमाम तरह की बातें सामने आती। जेपी नड्डा भी कहते हुए नजर आते हैं कि वसुंधरा राजे जो है अब विधायकों से मीटिंग करना बंद करें। तो ये तमाम सवालात हैं जो अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब वसुंधरा राजे से जो है बीजेपी काफ़ी खफा नजर आ रही है। वाकई में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से यहाँ पर बीजेपी हाईकमान क्या वाकई में खफा नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं और 24 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि किस तरीके से इन लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अहम दांवपेच खेल रही है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे यहाँ पर आदिवासी समुदाय को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में आगे कर दिया, कैसे यहाँ पर देखा गया कि ओबीसी समुदाय को आगे कर दिया गया है। अगला सवाल यहां पर दौलत से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने रेणुका सिंह का नाम, जो अनुसूचित जनजाति विभाग को संभालती हुई नजर आ रही है मोदी कैबिनेट में, और अचानक से यहां पर अनीता भदेल का नाम सामने आ जाना। आखिरकार यहां पर बाकी के अन्य नेताओं का क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, उन पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी अपनी 2024 की राजनीति को सुलझाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2024 का उनका टारगेट है। क्योंकि ये चीज़ें बाहर आई थी कि बीजेपी जिसको भी यहाँ पर अपना सीएम बनाएगी 2024 का टारगेट लेकर ही उसको बनाएगी। जैसे बड़े नेताओं का फ़ायदा वो 2024 में लेगी, जैसे कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है या फिर वसुंधरा राजे हैं, उनका फ़ायदा 2024 में उठाया जा सकता है, उनको सांसद के तौर पर उतारा जा सकता है। जैसे कई सांसदों को अब विधायक बनाया गया था। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर राजस्थान की खासकर बात करें तो दिया कुमारी को यहाँ पर सीएम चेहरे के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें संभवतः कहीं ना कहीं अब मोहर जो है मेरे को लगता है कि यहाँ पर लगने वाली, क्योंकि महिला सांसद माफ़ कीजिएगा महिला मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर वसुंधरा राजे को तो बीजेपी बिल्कुल दरकिनार कर रही है। उन्होंने यहाँ पर विधायकों की घेराबंदी भी करना शुरू कर दी है सब। उसके बाद भी बीजेपी उन पर ध्यान नहीं दे रही। तो सीधा यहाँ पर देखा जाए नया चेहरा चाह रही है, महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी चाहती है, जिसमें दिया कुमारी सबसे आगे इस समय निकल रही हैं। अगर यहाँ पर वसुंधरा को दरकिनार ना किया जाए और उसके बाद जो ये नया नाम यहाँ पर निकल के आया है वो भी कहीं ना कहीं टक्कर में दिख सकती हैं, और इन दोनों में से किसी एक नाम पर शाम तक, जैसा कि यहाँ पर सीपी जोशी का कहना है, कि मोहर लग सकती है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दौलत ने बात रखी है दिया कुमारी को लेकर, तो यहाँ पर सवाल नाजमीन से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है और दिया कुमारी है, वसुंधरा राजे हैं और अनीता भदेल भी है। कैसे देख रही हैं नाजमीन आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से बात अभी तक की गई है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में यहाँ पर किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इन चेहरों को उतारा जाएगा, और ऐसे चेहरों को उतारा भी गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाकई यहाँ पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही रणनीतियाँ बनाती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें यहाँ पर नाम देखा जाए तो वसुंधरा राजे सबसे आगे चल रही थी। वसुंधरा राजे के विधायक ये कह रहे थे राजस्थान में कि वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ कई विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के पास था। जो ये कहा जा रहा था कि विधायकों को लेकर अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे के पास बहुत दबदबा है, वो चाहे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से आज की बात करें तो आज वही वसुंधरा राजे सबसे पीछे नजर आ रही हैं। बाबा बालकनाथ का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन वो भी पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब देखा जाए तो अनीता भदेल का नाम सामने आ जाता है, ऐसी समुदाय से आती हैं, और ऐसे में देखा जाए तो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान में वो देखे जाएंगे। अगर वो महिला मुख्यमंत्री के
तौर पर देखी जाएंगी तो सीधे सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को तो झटका लगेगा, क्योंकि वो खुद यहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस बार भी चाहती हैं कि मुख्यमंत्री की कमान उनको दी जाए। यहाँ पर अनीता बघेल के साथ कई और चेहरों के नाम भी देखे जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर तय नहीं हो पा रहा। कई नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या शाम तक कोई फैसला आज ले लिया जाएगा, क्योंकि पर्यवेक्षक की बात करें तो वहाँ पर मौजूद है। तो अब देखना होगा कि वसुंधरा राजे को क्या महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ही कोई झटका देते हुए नजर आएगा या फिर कोई यहाँ पर और चेहरा दिखाई दे। वाकई में राजस्थान में अब क्या एक महिला नेत्री ही दूसरी अनुभवी महिला नेत्री को ही एक तगड़ी चुनौती देने में सफल होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। अगले कुछ सवाल हम यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर राजस्थान की सियासत को लेकर। छत्तीसगढ़ में हमने देखा रेणुका सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया विष्णुदेव सहाय को, और दूसरी ही तरफ अब यहाँ पर राजस्थान में भी ऐसे कुछ मतलब देखा जाए तो फैसला आने से पहले कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक नया नाम उभर कर सामने आया, अनीता बघेल का। क्या अनीता बघेल का नाम ऐसे सुर्खियों में आए और ऐलान यहाँ पर किसी और दिग्गज नेता का होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, और लगातार कयासों का सिलसिला जारी है और इसमें तमाम सारे नाम ऐड हो रहे हैं। कभी जो है हम अनीता बघेल की बात करते हैं, कल्पना देवी का नाम इसमें आता है, सिद्धि कुमारी का नाम आता है, दिया कुमारी का नाम आता है, तो ऐसे कई सारे नाम हैं। कैलाश जो है चौधरी का नाम भी इसमें निकल के आ रहा है जो राज्य कृषि मंत्री हैं। तो ये लगातार जो नामों के आने का सिलसिला है प्रांशी, हम देख रहे हैं कि लगातार राजस्थान में इस समय जो हलचल है वो बढ़ गई है, क्योंकि किसी एक नाम पर मोहर लगना अब 2-3 घंटे के अंदर उस पर लग जाएगी और नाम निकल कर सामने आ जाएगा। वैसे में क्या वो चेहरा, वो जो महत्वपूर्ण चेहरा है, क्या वो कोई महिला हो सकती है या फिर कोई दलित समुदाय से हो सकता है, ओबीसी वर्ग से हो सकता है, या फिर कोई पुराना अनुभवी नेता हो सकता है, कोई नया नेता आ सकता है। तो कई तरह के इसमें अटकलबाजियाँ, कयासबाजियों का जो दौर है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और कब तक ये फाइनल हो पाता है अब देखना मेरे ख्याल से ज़रूरी और अहम हो जाता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में जिस तरह का हम देख रहे हैं लगातार की दाव पेच नज़र आते हैं, वहाँ पर राज्य की अपने अलग कहानी नज़र आती है। तो इसके अलावा बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो भी अपने आप में अलग कहानी कहते हुए नज़र आते हैं। अभी जो ताज़ा सर्वे की बात करें तो उसमें जो बीजेपी विधायक हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि भाई जो हाईकमान कहेगा हम वो फैसला करेंगे। तो ये कई तरह की माथापच्ची हैं, कई तरह के इसमें नामों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कई तरह के नामों का इसमें से जुड़ना जारी है, क्योंकि कैलाश चौधरी का भी जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके नाम को लेकर भी हलचल बढ़ी है। उनके घर के बाहर भी काफ़ी तादाद में कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब इसमें से किस नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, कौन जो है राजस्थान का किसको ताज मिलेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, अब इस पे से पर्दा कुछ देर के बाद हट जाएगा और जो नाम है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल 2-3 नाम है जिस पर अनीता बघेल की बात करें कि राजस्थान की अगर हम जो आदिवासी और दलित वर्ग की बात करें तो 31-32% के आसपास है। तो ये एक बड़ा जो है मेजोरिटी बन जाती है। और आखिर में 2019 की बात करें तो 19 में भी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। उसमें सारे SC ST और आदिवासी जो जितने भी कह सकते हैं कि समुदाय थे उसका सब वोट बीजेपी को मिला। तो बीजेपी ये भी नहीं खोना चाहती होगी कि उनको किसी भी वर्ग का वोट जो है ना मिले। तो इसी लिए तमाम तरह की रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ में राज्य का नाम भी कहीं ना कहीं रहेगा कि उनकी क्या इसमें स्थिति रहती है, क्योंकि सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल से इस समय राजनीति में उन्हीं का चल रहा है प्रांशी। अब देखना होगा कि इन 3-4 नामों में से किस पे मोहर लगती है। आखिरी छोटा सा सवाल यही रहेगा, 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी क्या वाकई में इन सभी समुदाय को इसी तरह से संभालती हुई नजर आ रही है जिससे कि 24 में उसे पूरा फायदा मिले? जी बिल्कुल, देखिए प्रांशी जी, अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वहाँ पर 32-33% के आसपास वहाँ पर आदिवासी और SC ST हैं। तो उसी को तर्ज पे बीजेपी ने जो एक तरीके से वहाँ पर CM अनाउंस किया। मध्य प्रदेश में आप देखें 90 से 1 करोड़ के बीच में वहाँ पर यादवों की आबादी है, उसको टारगेट करते हुए जो है कह सकते हैं मोहन यादव का नाम सामने लेकर आए, क्योंकि यूपी और बिहार का भी कहने का उसमें एंगल जुड़ता है। तो बीजेपी अब 2024 के लिए बहुत सोच समझ कर रणनीति प्लान कर रही है। तो इसमें कोई मुझे लगता है कि हैरानी की बात नहीं होगी कि कोई दलित चेहरा ही कह सकते हैं कि राजस्थान में नज़र आ जाए और दलित चेहरा ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन फिलहाल सारी रणनीति को तय करते हुए बीजेपी अब ये कोई एक नाम पर आने वाले कुछ ही देर में अब फाइनल करने वाली है। उसके बाद जो राजनीति है वो किस करवट बैठती है राजस्थान के और राज्य की, उसमें क्या स्थिति होती है, मेरे ख्याल में ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम होने वाला है। वाकई देखा जाए तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने एक अहम दांवपेच खेलना अभी से शुरू कर दिया है, क्योंकि 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं और ये 28 राजनीतिक दल अलग अलग समुदाय को संभालते हुए नजर आएंगे 24 के लोकसभा चुनाव में। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर इन तीनों ही राज्यों में एक तगड़ा और सियासी दांव खेल दिया है। अब यहाँ पर बारी राजस्थान की है। देखना यही होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किससे बनता हुआ देखा जाएगा। कोई यहाँ पर महिला विधायिका मुख्यमंत्री के पद पर नजर आएगी
या फिर किसी दिग्गज नेता की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।